सको मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। स्वामी रामदेव की नहीं भर रही हवस की खोपड़ी कांवर शिविर लगा भूमि कब जाने का आरोप। रुड़की उत्तराखंड तहसील लेसड़ी एम कार्यालय के बाहर मोहनलाल नामक व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार व साथियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्वामी रामदेव व बालकृष्ण की हवस की खोपड़ी नहीं भर रही। इन्होंने मेरे भूमि कब जाने हेतु कांवर सेवा शिविर लगा कर भूमि कब जाने का आरोप लगाया। इस दौरान स्वामी रामदेव व बालकृष्ण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, मोहनलाल ने इंसाफ न मिलने पर 15 अगस्त को परिवार के 10 सदस्यों सहित आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। मोहनलाल का आरोप है कि उनके द्वारा 6 साल पहले पतंजलि के पास एक भूमि खरीदी थी। मोहनलाल के वकील रघुदेव सिंह का आरोप है कि इस भूमि पर रामदेव व बालकृष्ण ने अपना दावा किया था, जिसके बाद 2024 से मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन कांवर यात्रा के चलते रामदेव व बालकृष्ण ने इस भूमि पर कांवर शिविर लगा भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। व पीड़ित का आरोप है कि उन्हें मारपीट कर भगा दिया है। रुड़की उत्तराखंड से डायरेक्टर आर के शर्मा की खास रिपोर्ट। रास्ता भी बंद कर लिया। ये लोग योगी नहीं है, ये लोग भोगी हैं। आपके जो ये क्लाइंट हैं वे आपके पास आए हैं, क्या आपके द्वारा किया जा रहा है? देखो, क्लाइंट तो बात है, पहले वो हमारे भाई हैं और हम तो गरीब आदमी के साथ में खड़े हैं। हमने इन लोगों के खिलाफ बहुत कार्रवाई करी, कोई कार्रवाई नहीं चली। विवश और बेबस होकर हमें ये निर्णय लेना होगा। हमने सबसे पहले एसडीएम साहब को लिखा, जिलाधिकारी महोदय को लिखा, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, डीजीपी को लिखा, एसएसपी साहब को लिखा, एसपी सिटी को लिखा। और अभी हमारा जो मुकदमा है इनके खिलाफ 156(3) जो कि अब से 75(3) बेनसेस हो गई है, उसके खिलाफ 28 तारीख इसमें लगी हुई है कोर्ट में। इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। जो 3 तारीख में इन्होंने अवैध कब्जा किया था, करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ भी हमने जो हमारा 28 तारीख में, इसी 28 तारीख में 28/7 को सुनवाई है। तो मजबूरी में आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है और मजबूरी कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। ये कानून की बात नहीं मानते। जब मुकदमा हमने सिविल कोर्ट में डाल दिया तो ये उसका निर्णय आने तक का इंतजार करें। हमारा एसडीएम साहब महोदय को केवल ये कहना है कि जब तक हमारा सिविल कोर्ट से कोई निर्णय ना आए, ये वहाँ पर कोई घुड़ ना करे, कोई उसकी नीयत चेंज ना करे। चारों तरफ की दीवार हटा दी, स्क्रीन शॉट बना दिया, जबकि वो खाली प्लॉट था, उस पर केवल 6 फुट की दीवार गिर देखी थी। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। जिस प्रकार के गुंडागर्दी के बल पे लेना चाहते हैं, ये तो योगी हैं, योगी का ये काम है इस प्रकार की गुंडागर्दी करने का। क्या नाम आपका? मोहनलाल। कौन कब्जा कर रहा है आपके और कहाँ पर है आपका प्लॉट? ये बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य। क्यों कर रहे हैं? ये तो हमें नहीं पता ना सर, हमें तो डरा रहे, धमका रहे, बोला भाग जाओ यहाँ से, बस यही धमकी दे रहे, बार बार प्लॉट पर जाने नहीं दे रहे। और वहाँ इन्हीं की टीन सेट खड़ा कर दिया, पक्का टीन सेट। कितने दिन पहले खरीदा था आपने? ये हमने 6 साल पहले 2018 का बना हमारा। अच्छा। तब से लगा कर कोई आपत्ति नहीं, कहीं से 25 साल से कोई हम जिस घर से आ रहे हैं उस जन पर कोई आपत्ति किसी ने नहीं डाली। न किसी ने वहाँ पर कब्जा करके रखा था। अगर करके रखा था हम नहीं खरीदते, वहाँ नहीं जाते लेने के लिए। हमने लिया 6 साल 7 साल, कोई हमने वहाँ बाउंड्री करवाई, कोई किसी ने आपत्ति नहीं डाली। हम जैसे इनकी बाउंड्री और गेट लगवाने की बड़ी कोशिश वो करा लंबा ऊँचा, तो इनके वहाँ पर आकर बोल रहे हैं ये हमारा है, और हमारे को डरा दिया, धमका दिया, और फिर बोला भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो नहर में डाल देंगे। और अभी हम 15 तारीख को परिवार सहित प्लॉट पर 276 अपना जो प्लॉट पर है वहीं पर आत्महत्या कर दी। कितने लोग हैं परिवार में आपके? मेरे परिवार में इनकी 10 लोग। सभी के सभी? हाँ, सभी के सभी। आत्मदाह करेंगे? 7 बच्चे और 3 बड़े हैं। आप लोग कहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम एसडीएम साहब के सामने अपने अधिकारी जो एसडीएम महोदय हैं, जो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी है, सभी जमीनों के मामले इनके सामने सुने जाने हैं। और खतौनी से ये मालिक होते हैं, उसको देख रेख के लिए इनके सामने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने। मोहनलाल ने आज चेतावनी ज्ञापन दे रहे हैं कि ये आत्मदाह कर लेंगे और इच्छा मृत्यु इनको दे दी जाए। चूँकि रामदेव जिस प्रकार कार्य कर रहा है और ये गुंडा बालकृष्ण दोनों, ये पहले भी इन्होंने इसी प्रकार की घटना की थी। इन लोगों ने कावड़ की योजना बनाते हुए, कावड़ में जो कार्य किया इन्होंने 3 या 4 जुलाई की करीब की बात है, तो इन लोगों ने पहले तो उस प्लॉट को, इस पर खनन कार्य किया, मिट्टी भराव किया, और जो हमारी दीवार बनी हुई थी उनको इन्होंने नेस्ताबूद करके वहाँ को प्लेन करके उस पर भंडारे का आयोजन किया।
हम लोगों को बताया गया कि अभी भंडारा कर रहे हैं, उसके बाद खाली कर देंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ पक्के टीन शेड बना दिए। और कल की घटना है कि 23 तारीख में 23/7 को जल चढ़ गया शिवजी महाराज में, तो इन लोगों ने 23/7 में और चीज़ तो हटा ली सड़क से, जो भंडारा चल रहा था, लेकिन जो हमारा प्लॉट था इनका 5000 फुट के लगभग, उस पर टीन शेड पुख्ता रूप से और सड़क की तरफ से, हाईवे की तरफ से, पश्चिम के किनारे से उसको बंद कर लिया। और जो पिछले प्लॉट थे, राम गोपाल रावत जी का प्लॉट है और 3-4 लोगों के और प्लॉट है, उस पर 20 फुट का रास्ता इन्हीं के प्लॉट के उत्तर से होकर जा रहा था, उसको भी बंद कर लिया, उसको भी अपने में मिलाकर पक्की टीन शेड कर ली और पश्चिम से रास्ता बंद करके वहाँ पर पक्का निर्माण कार्य करने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अवैध कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मामला सिविल कोर्ट में 2024 दिसंबर से चल रहा है और इनको कोई कार्य करने का नहीं है। और 16 तारीख में स्टे पर बहस थी सिविल कोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्यवश 11 तारीख में 11/7 में जो हमारी कोर्ट थी उनका स्थानांतरण हो जाने के कारण अभी तक वहाँ पर कोर्ट नहीं आई। तो इस बीच में ये सरकारी अपना पक्का निर्माण करना चाहता है। 22 साल के कब्जे से हम लोग आए हैं विधिवत और चैन से आए हैं। खतौनी में हमारा नाम है, हमारे पास में लिखित में बने हुए हैं, सब विधिक बने हुए हैं, कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। एक जोरिया ट्रस्ट थी जो जिसने 25-30 पालिया कभी जमीन खरीदी होगी, उनका बैनामा निरस्त है, उस बैनामे के आधार पर बनाते हुए गलत दान पत्र लेकर इसको एक कब्जा करना चाहते हैं। इनका कोई नामो निशान नहीं। हम एसडीएम साहब से अरदास लेकर आए हैं कि इन गरीब लोगों की बात भी सुनी जा, गरीब लोगों का उत्पीड़न इस प्रकार ना हो कि वो सड़कों पर आत्मदाह के लिए आ जाए। ये कानून की सरकार है यहाँ पर। आत्मदाह का कब रखा होगा? 15 अगस्त 2000 जब देश स्वाधीन हुआ था, तो ये वही 276 जो खसरा नंबर है, पंचली के बराबर में सामने वहीं पर होएगा।